आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, ये तो आप सब जानते हैं। पर यह चंद्रमा आधा ही क्यों है? क्या यह सिर्फ आभूषण की तरह है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? कौन सी पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे भी और समझेंगे भी, क्योंकि इस विषय से जुड़ा हुआ एक गूढ़ रहस्य आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। साथियों, पहले हम आध्यात्मिक कारण समझते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र धारण करने को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने ही विषपान करके इस सृष्टि की रक्षा की थी। विष इतना घातक था कि भगवान शिव का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्र समेत अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करें, ताकि उनके शरीर पर शीतलता बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि श्वेत चंद्रमा बहुत ही शीतल होता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। तभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लिया। तभी से उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। दूसरी मान्यता है, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में हमें चंद्रमा और शिवजी के बीच संबंध की एक दिलचस्प कथा मिलती है। चंद्रमा, जिसे सोम भी कहा जाता है, कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी वीरणी की 27 पुत्रियों से हुआ था। ये 27 कन्याएं कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि चंद्र जब इन 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेते हैं, तब एक मास पूरा होता है। लेकिन विवाह के बाद चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करने लगते हैं और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगते हैं। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत कर दी। प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि हे चंद्रमा, तुम धीरे धीरे दुर्बल होते जाओगे और तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है और वे अपनी रक्षा के लिए नारद जी के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह देते हैं। चंद्रदेव कठोर तपस्या करते हैं। अंततः भगवान शिव प्रकट होते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं, हे चंद्रमा, तुम अमर होगे, लेकिन तुम्हें एक चक्र का पालन करना होगा। तुम एक समय में दुर्बल होगे और अपनी चमक पुनः प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए भक्तों, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे उनकी चमक वापस आ गई और शिव ने उन्हें अपनी अमृतमयी ऊर्जा से पुनः जीवन दिया। इस कारण शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसके शीश पर चंद्रमा हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर शिवजी ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया, तो वह पूर्ण चंद्र क्यों नहीं बल्कि आधा चंद्रमा ही क्यों? तो साथियों, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मन और भावनाओं का क्या संबंध है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक माने जाते हैं। उनका घटना और बढ़ना दिखाता है कि हमारी भावनाएं भी स्थिर नहीं होती और हमें सिखाते हैं कि मन की चंचलता को कैसे शांत करें, क्योंकि कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी क्रोधित होते हैं और कभी शांत। भगवान शिव के मस्तक पर आधा चंद्रमा होना अधूरेपन
और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता और यह अधूरापन ही जीवन की सुंदरता है। आधा चंद्रमा यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव ने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया है और वे सदैव संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए हमें भी अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है समय और परिवर्तन का संकेत, यानी चंद्रमा समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। शिव के मस्तक पर आधा चंद्रमा यह दर्शाता है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा, शिव की अपार शक्ति का संकेत, यानी जब चंद्रमा प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण दुर्बल हो रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें धारण कर उनका तेज बढ़ाया। इससे पता चलता है कि शिव जी के संपर्क में आने से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति की ऊर्जा पुनः जागृत हो जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं चंद्रमा और शिव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साथियों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का हमारे शरीर और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति न केवल समुद्र की लहरों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शरीर में मौजूद 70% जल को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन हमारा मन अधिक सक्रिय रहता है और अमावस्या को शांति की अनुभूति होती है। योग और ध्यान के लिए शिव के मस्तक पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थिर किया हुआ है। तो मित्रों, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों से भरा हुआ है। यह हमें संतुलन और धैर्य सिखाता है। यह बताता है कि भावनाओं को नियंत्रित किए बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और समय के चक्र से परे हैं। अगर आप भी शिव की इस गूढ़ शिक्षा को अपनाना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत रखें, ध्यान करें और शिव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा होने का रहस्य। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव के तीसरी आंखों की क्या रहस्य है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आखिर में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि शिव का कौन सा स्वरूप आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। तब तक हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।